नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दुर्ग जिला पंचायत में निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने कार्य शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि वो आने वाले 5 सालों तक निस्वार्थ भाव से जनता के हित में कार्य करेंगी। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुर्ग जिला पंचायत में निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे से खास बातचीत की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने कई जरूरी बातों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने एक समाज सेविका के रूप में कार्य करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पहुंचने तक की अपनी मेहनत बताई। दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद सरस्वती बंजारे ने अपने क्षेत्र को प्रगति देते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाओं के लिए कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो दुर्ग जिले में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लिए शासन की योजना को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 सालों तक निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए कार्य करेंगी। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला पंचायत नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष सरस्वती बंजारे जी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें, दुर्ग जिला में सबसे यंग, सबसे युवा अभी तक जो निर्वाचित हुए उसमें सरस्वती बंजारे जी हैं। काफी सुंदर, काफी आकर्षक व्यक्तित्व है, काफी अच्छा मिलनसार व्यक्तित्व है इनका। आपका दीदी हमारे चैनल में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे दर्शकों के माध्यम से, हमारे चैनल के जितने भी मेंबर उनके माध्यम से मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी क्योंकि सबसे आप युवा जिला अध्यक्ष बन के आई हैं दुर्ग जिला में। दुर्ग जिला काफी बड़ा क्षेत्र है, 300 गाँव आते हैं, इनका भार आपके ऊपर है। और जैसे कि मैंने जाना है कि इससे पहले आपका राजनीतिक सफर नहीं रहा, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अचानक से राजनीति में आना कैसे हुआ? जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में मैं 3-4 साल से लगभग सभी सदस्य बनकर एक छोटी सी कार्यकर्ता बनकर ही मुझे हाईलाइट नहीं हुई थी, पर मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। हमारा एक एकता महिला मंडल का समूह है 5-6 सालों से, जिसमें जैसे एक महिलाओं का गैदरिंग होता है, जिसमें किसी भी फ्रेंड का बर्थडे हो गया तो अनाथालय में जाके कुछ फंड डोनेट कर देते हैं, सभी इकट्ठे करके कलेक्शन करके। जैसे वृद्धाश्रम चले जाते हैं, किसी का भी बर्थडे हो या अपने बच्चे का भी बर्थडे होता है तो सेलिब्रेट करके हम चले जाते थे। तो मन भी शुरू से था कि समाज सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था, मन में संतुष्टि मिलती थी। तो क्योंकि देखा जाए तो राजनीति बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है समाज सेवा करने का, तो मौका मिला राजनीति में रखने का, तो बस प्रयास रहा आज हासिल करके। आप जीत के आई हैं, बहुत बड़ी आपके अंदर चैलेंज है कि इतने बड़े क्षेत्रों को आपको पूरा संभालना है, वो भी ग्रामीण एरिया। तो अब आप निर्वाचित होने के बाद सबसे पहला फोकस आप किस क्षेत्र के कार्य में देंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हूँ तो मेरा तो पूरा दुर्ग जिला तो ऑल ओवर दुर्ग क्षेत्र, धुंधा क्षेत्र, पाटन क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों से मेरे काम आ रहे हैं, कार्य समस्याएं भी आ रही हैं। ग्रीष्मकालीन सर्वप्रथम तो पानी की समस्याएं थी जी, जो कि मैंने जो ई सर थे आशुतोष सारस्वत जी से बात करके समय से पहले ही मैंने नहर खुलवाया था, ताकि वाटर लेवल वो ग्राम पंचायत में जितनी तालाबें हैं वो जल्दी भर पाए। और साथ ही साथ अब समस्त ग्राम पंचायतों में देख रही हूँ कि अभी छोटी मोटी मूलभूत समस्याएं हैं, नाली निर्माण, सीसी रोड, समस्याएं सामने आ रही है। अभी देखा जाए तो समाधान शिविर लग रहा है, दुर्ग जिले में भी लग रही लगातार। किस तरह की समस्या आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि आप जा रही हैं समाधान शिविर वगैरह, समस्या किस क्षेत्र के ज्यादा समस्या और किस तरह की समस्याएं आ रही है? समाधान शिविर में भी लगातार आवास को लेकर के ही आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जैसे कि आधार कार्ड को लेकर के, पेंशन को लेकर के हो गए। और हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कोने कोने में 15 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन में अच्छा खासी समन्वय देखने को भी मिल रहा है। एक चीज और पूछना चाहूंगी, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से कार्य करेंगे? और जानना चाहूंगी कि आप महिला होके घर को और पूरे ग्रामीण एरिया को किस तरह से तालमेल करके संभालेंगे? चूंकि मैं मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हालांकि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ,
ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर महिलाओं से मिल रही हूँ। मेरी प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और उस पर प्रयास जारी भी है ताकि किसी जैसे मशरूम के प्रशिक्षण हो गया, सारी महिलाएं जैसे बिहान समूह की महिलाएं सभी ग्राम पंचायतों में सभी महिलाएं कह रही कि हमें कुछ न कुछ प्रशिक्षण दिखाया जाए ताकि हम भी रोजगार की ओर आगे बढ़े, तो उस पर चर्चा हो रही था। एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर देखा भ्रष्टाचार, ऊपर से किसी भी चीज के लिए राशि स्वीकृत होती है कार्य के लिए, लेकिन नीचे जाते जाते वो राशि ना के बराबर हो जाती है। ज्यादातर भ्रष्टाचार ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है, तो आप अपने नीचे जो है उनको किस तरह से समझाई देंगे और किस तरह से ध्यान रखेंगे कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार है आपके क्षेत्र में ना हो? जी, मैं यही कहूंगी कि हमारे कार्यकाल में हम ऐसा भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे और अगर ऐसा कहीं होता नहीं है, कहीं भी ऐसी अनियमितता पाई जाती है तो उस पर दुरुस्त व्यवस्था होगी और जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। जैसे सड़कों की बात की जाए, तो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर देखा जर्जर बना दी जाती है, ठेकेदार हो चाहे वो सरकारी हो चाहे, और साथ ही पानी की, जैसे आपने कहा पानी की समस्या है, तो कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ टंकी तो बना दी गई लेकिन पानी नहीं मिल रहा उन क्षेत्रों पे। कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही है, कहीं ना कहीं सचिव सरपंच की लापरवाही, तो इनके ऊपर आप जैसे जिनकी लापरवाही नजर आ रही है उनको क्या दंडित करेंगे? अभी निरीक्षण के लिए हमने कहा है, अधिकारियों से कहा है कि जितनी वाटर टैंक बनी हुई है कुछ ग्राम पंचायतों में, जैसे जल जीवन मिशन को लेकर के ही 2-3 सालों में पानी टंकी बनकर रखी हुई है, जो सिर्फ गाँव के एक शोभा बढ़ा रही है। अभी तक पानी की व्यवस्थाएं हुई नहीं है, उसमें हमने कहा है निरीक्षण करिए जिन ग्राम पंचायतों में ऐसी पानी टंकी यहाँ पे लीकेज भी है, सारी सभी जगहों में जाकर निरीक्षण करके उसकी दुरुस्त व्यवस्था की जाए। और एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जे की भी काफी समस्या थी, बड़े बड़े क्षेत्रों पे बड़े बड़े लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाता है, कई बार शिकायतों के बाद भी इस जगह पे उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता। अगर आपकी नजर में इस तरह की कोई समस्या है तो आप इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द करें। बिल्कुल, अभी तक ऐसी समस्याएं उठकर मेरे पास नहीं आई है, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय आया नहीं अभी तक, और अगर ऐसा पाया भी जाता है तो शासन प्रशासन की व्यवस्था से उसको दुरुस्त करेंगे। जी, आप जीत के आई हैं, आगे आप 5 साल शासन करेंगे, जनता के हित के लिए कार्य करेंगे, उनको अपनी जनता के लिए कुछ कहना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे कि आपने कहा कि मैं एक गृहिणी थी, छोटे मोटे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो इस जीत के लिए आप किसका आभार व्यक्त करना चाहेंगी और अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगी? इस जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमारे अलीवाड़ा विधानसभा की विधायक श्री डुमन कुर्सेवाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे भिलाई भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम देवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे हर कदम आगे बढ़ने को प्रेरित किया, इतनी बड़े दायित्व मुझे निखारा है। चुनावी पड़ाव पर खूब ऊर्जा के साथ सभी चुनावी मैदान में उतरे हैं। समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त बूथ कार्यकर्ताओं एवं संगठन के समस्त पदाधिकारियों, छोटे मोटे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो इस जीत के लिए आप किसका आभार व्यक्त करना चाहेंगी और अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगी? इस जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमारे अलीवाड़ा विधानसभा की विधायक श्री डुमन कुर्सेवाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे भिलाई भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम देवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे हर कदम आगे बढ़ने को प्रेरित किया, इतनी बड़े दायित्व मुझे निखारा है। चुनावी पड़ाव पर खूब ऊर्जा के साथ सभी चुनावी मैदान में उतरे हैं। समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त बूथ कार्यकर्ताओं एवं संगठन के समस्त पदाधिकारियों, सभी मैदान में चुनावी पड़ाव को पार किए हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सरस्वती बंजारे जी, काफी मिलनसार है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी 5 साल इनका व्यवहार इसी तरह रहे, अपने क्षेत्र के हर आम नागरिक से ये इसी तरह से मिले, इसी तरह इनका व्यक्तित्व बना रहे और अपने क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बिना किसी स्वार्थ के निरंतर कार्य करते रहे। हर खबर के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा। जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने कई चीजों को लेकर जानकारी दी। वहीं उन्होंने शासन की योजना को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकाल में जनता की सेवा करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट।
बीजापुर जिले में समर कैंप का आयोजन स्कूली बच्चों की समग्र विकास के लिए किया जा रहा है और इस कैंप का उद्देश्य बच्चों की बौद्धिक, रचनात्मक और शारीरिक प्रतिभाओं को निखारना है। साथ ही उन्हें नए शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार करना भी है। बच्चों को भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे वे आगे की कक्षाओं में आसानी से जा सकें और महामारी के दौरान हुई शिक्षा की कमी को पूरा किया जा सके। और आपको ये भी बताते चले कि समर कैंप में बच्चों को कई गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल रहा है। रचनात्मक गतिविधियों जैसे चित्रकला, हस्तशिल्प, नृत्य, गीत संगीत, कहानी, कविता, लेखन, नाटक, योग, विज्ञान से जुड़े प्रयोग, रोचक किस्से, कहानियां आदि के माध्यम से बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, रचनात्मक को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कैंप 357 गांव में 400 से अधिक केंद्र पर चल रहा है और लगभग 5200 बच्चों को लाभ मिल रहा है। मैं कन्या कोटा के बीन गंगालूर की अनुदेशक हूँ। का मुख्य उद्देश्य समर कैंप एक पर्यवेक्षित कार्यक्रम है जो अक्सर गर्मियों के दौरान स्कूलों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कुछ आवश्यक कौशल विकसित करने और मजेदार गतिविधियों और खेलों के माध्यम से उनकी क्षमताओं की पहचान करने में मदद करना है। हम प्रतिदिन यहाँ पे समर कैंप लगाते हैं 7:30 से 9:30 बजे तक। उसमें बच्चों को हम विभिन्न क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां सिखाते हैं, जैसे गायन, वादन, पेंटिंग, चित्रकला और पारंपरिक गेम्स और कबाड़ से जुगाड़, कई तरह के गेम्स खिलाते हैं। बच्चे बीजापुर समर कैंप में विभिन्न कला में भाग लेते हैं, जैसे तीरंदाजी, स्विमिंग, क्रिकेट, नृत्य, गीत संगीत, चित्रकला, कैरम, शतरंज, हस्तशिल्प जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। जिला सहकारी बैंक द्वारा लगातार नई शाखाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे बैंक निरंतर लाभ की दिशा में बढ़ रहा है। साल 2021 में बैंक का लाभ 13 करोड़ था और अब 25 करोड़ का लाभ बैंक अर्जित कर रहा है। तो वही सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। लगातार बैंक को करोड़ों का फायदा हो रहा है। हर साल बैंक नई तरक्की की ऊंचाई पर पहुंच रहा है। बैंक के द्वारा ग्राहकों को पूरी सुविधा दी जा रही है। बैंक में लगातार नए खाते खोले जा रहे हैं और इससे पता चलता है कि लोग जिला सहकारी बैंक पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। सर, देखा जाए लगातार बैंक में बिक्री हो रही है सर, ये कैसे कितना फायदा इसका? देखिए, बैंक अच्छा काम कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के जितने दिशा निर्देश है और नाबार्ड के जितने दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए बैंक काम कर रही है। शाखाओं का विस्तार भी हुआ है, एटीएम भी हमारे पास में है, माइक्रो एटीएम भी हमारे पास में है और हम जो नए जमाने के निजी क्षेत्र के और पब्लिक क्षेत्र के जो बैंक है उनसे कंपटीशन करते हुए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि लगातार जो बैंक है लगातार लाभ अर्जित करते जा रही है। अब 31 मार्च 2021 बैंक का शुद्ध लाभ 13 करोड़ था, जो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते की स्थिति में 21 करोड़ 25 लाख रुपए का शुद्ध लाभ बैंक को हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बैंक के लाभ के बारे में बताने के लिए। हमारा सकल लाभ होता है और उस सकल लाभ में से हमको बहुत सारे प्रावधान करने पड़ते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। उन समस्त प्रकार के प्रावधानों को करने के बाद में बैंक का लाभ 21 करोड़ 25 लाख रुपए आया है, जो कि बैंक के लिए अच्छी बात है और बैंक लगातार प्रयास करेगा और इस प्रॉफिट को लगातार बढ़ाएगा।
एफसीआई गोदाम में काम करने वाले मजदूर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि उन्हें समान वेतन नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और दूसरे मजदूर को ज्यादा वेतन दिया जा रहा है, उन्हें कम दिया जा रहा है, जिसके कारण हड़ताल शुरू की गई है। और वहां लगभग 300 मजदूर काम करते हैं, उनमें से 100 हड़ताल पर चले गए हैं और इनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल में बैठे रहेंगे। ये कि यहाँ पर करीब 300 श्रमिक कार्यरत है पिछले कई सालों से। आज अचानक जो है 58 श्रमिक जो रेगुलर है उनमें से बोल रहे हैं कि भाई 32 श्रमिक अंदर आओ, बाकी श्रमिक जो है बाहर जाइए। इस बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है तो मैनेजर बोल रहा है बाकी लोगों को काम पर नहीं लेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि 16 गैंग है और 16 गैंग में से 12 गैंग के मजदूरों को जो है 6 रुपया 50 पैसे प्रति कट्टा की दर से भुगतान हो रहा है और 4 गैंग के जो मजदूर है उनको 5 रुपया 60 पैसे की दर से। तो इस तरह का मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ यहाँ पर जो आज जो है लोग जो बैठे हुए हैं और ये धरना जो है इसलिए जारी रहेगा क्योंकि जब तक इनको ड्यूटी पर नहीं लिया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। जब तक ये समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। आपके माध्यम से हमारा जिला कलेक्टर से हमारा निवेदन है कि हमारी 2 ही मांग है। जो बरसों से कार्यरत मजदूर है उनको पहले की तरह काम पर लिया जाए। दूसरा हमारा निवेदन है कि जो 12 गैंग के मजदूरों को ठेकेदार पेमेंट कर रहा है उसी दर से जो बाकी 4 गैंग के मजदूरों को भी जो भुगतान किया जाए। ये 2 ही मांग है और 2 ही मांग को लेकर हम लोग जो यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारा निवेदन है कि जिला प्रशासन इस समस्या को जो सुलझाएगी और इन्हीं बातों को लेकर हम तो अभी बैठे हुए हैं। आज अगर समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो निश्चित है कि कल से जो यहाँ पर भोजन भंडारा शुरू करेंगे। अपने अपने परिवारों के साथ में लोग आएंगे और यहाँ पर जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक जो है बैठेंगे। कितने लोग आपके साथ हड़ताल में? टोटल लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी 300 लोग हैं। ठीक, सभी लोग और परिवार के साथ में बैठेंगे। जी जी। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, महासचिव छत्तीसगढ़ हमाल मजदूर संघ। आना पड़ा क्यों? सर हम लोग को काम से इसलिए निकाला गया कि यहाँ 32 लोग को बोल रहे हैं। हम लोग तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, मतलब करीबन 6 साल हो गया, आज तक ऐसा मौका नहीं हुआ था। लेकिन अभी बोल रहे साहब कि काम कम हो गया, तो काम 6 साल से कम नहीं हुआ था और अभी कैसे अचानक कम हो गया। तो हम लोग का यही कहना था कि हम लोग 32 झोंक नहीं, हम लोग जितना 58 झोंक है वो पूरे वर्कर को हमारे काम में ले जाए। वेतन को लेकर जो पैसा मिलता है उसमें भी कुछ आगे पीछे हुआ है? नहीं अभी इतना नहीं हुआ है। वेतन वाला तो हमको बराबर मिलता है। हाँ वो गैंग वाला का है कि कैजुअल को तो बराबर मिलता है। बस हम लोग को हाजिरी चाहिए, मतलब 26 हाजिरी बोलते हैं तो साहब बोल रहे कि 16 हाजिरी बोलते हैं। तो 16 हाजिरी में कहाँ हमारा घर मेंटेनेंस हो जाएगा। इतने साल से तो नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार हुआ है। तो सर से भी हम लोग का निवेदन करते हैं, मैनेजर साहब का भी निवेदन है कि हम लोग को जितने वर्कर थे 28 वर्कर हम लोग को सभी को अपने गोदाम में रखे और हमको जैसे रेगुलर काम देते थे वैसे। प्रदर्शन के बाद भी बात नहीं बनी? नहीं आप लोगों के सामने फिर रोजी रोटी का संकट। हाँ, उस स्थिति में क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर, धरना लेके बैठे हैं सर, है ना सर। अब देखो अब धरना लेके बैठे, अब आप मान जाए तो ठीक, नहीं तो फिर धरना में रहेंगे अभी। ठीक। आपका नाम? कल्पना ठंडेकर। क्योंकि हम लोग को जो 16 गैंग है एफसीआई में, तो 12 गैंग को 6 रुपये 45 पैसे के दर से पेमेंट कर रहा है और हम लोग को 5 रुपया 60 पैसे के दर से हम लोग को पेमेंट कर रहा है। इसलिए हम लोग रेट में अंतर है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, इसलिए हम बाहर बैठे हैं धरना लेकर। और आगे निवेदन है कि मैनेजर जो भी प्रशासन है वो रेट समान दिलाए और हम लोग को काम में लिए वापस लिया जाए। आप लोग के धरने प्रदर्शन से काम कितना प्रभावित हो रहा है? क्या क्या प्रभावित हो रहा है? प्रभावित तो होगा काम, लेकिन बाकी लोग काम में चले गए और हम लोग बैठे हैं, इसमें प्रभावित तो पड़ेगा ही एफसीआई को। तो एफसीआई सोचेगा उसके बारे में और प्रशासन को कुछ पड़ेगा एफसीआई को। तो प्रशासन की तरफ हम गए हैं, प्रशासन इसका निराकरण करेगा। ठीक, तुम्हारा? लीलाधर साहू, एफसीआई राजनांदगांव।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा की जब भी बात आएगी हम सभी एक हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोग, सेवानिवृत्त सैनिक, समाज सेवी संगठन, आम नागरिक, महिला एवं पुरुष, बच्चों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर एकजुटता, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हम सभी अपनी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज का भारत नया भारत है, जो किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। तो वहीं लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज हम एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी मीडिया से साझा करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी के तहत राजनांदगांव में विरोध प्रदर्शन किया गया। बुधवार को मानव मंदिर चौक में मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया और नारेबाजी भी की गई। आज हम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह के खिलाफ आज हम जिला 4 कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी को आज हम लोग बताना चाहेंगे कि आज कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शर्मनाक अभद्र टिप्पणी करके सेना के मनोबल को तोड़ने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, आज उन लोग जगह जगह चिल्ला के बोलते हैं देश के रक्षा के बारे में, सेना के बारे में। आज वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आज हमारे देश की रक्षा करने वाला सेना सोफिया कुरैशी जो महिला शक्ति है, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि विजय शाह को तत्काल पार्टी से निकाले और मंत्री पद से इस्तीफा दे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी लगातार इसका निंदा करते हैं और इनका विरोध करते रहेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां बोदरी में एक समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। बताते चले कि समाधान शिविर में आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत अनेक वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य और सहायता दी गई। इस दौरान योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने सीएम साय का आभार जताया। हारला सुन के हमन श्रम कार्ड बनवाए बर आए हैं, तो हमन ला तत्काल श्रम विभाग द्वारा सब श्रम कार्ड बना के भेज। मेरी उम्र 83 वर्ष है। शासन की योजनाओं से हम लोगों को जो लाभ मिल रहा है, उस लाभ के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड का निर्माण हुआ है और हम इससे प्रसन्न हैं। सारे वयोवृद्ध वरिष्ठ जो जन हैं वो बहुत ही आनंदित हैं, क्योंकि उनका जो इलाज है, इलाज की जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं से हमें प्राप्त हुआ है। हम अपनी सरकार की, प्रांतीय सरकार की और राष्ट्रीय सरकार की दोनों के आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद प्रदान करते हैं। तो देखिए, हितग्राहियों ने सीएम का आभार जताया है। समाधान शिविर का आयोजन जो है यहां पर किया गया था। नागरिकों को 5 लाख की सहायता राशि जो है वो मिली है, जिसके बाद जो हितग्राही थे उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। और देखिए, समाधान शिविर का दरअसल आयोजन जो है वो किया गया था।
चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।